हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं। कैसे हो मेरे फ्रेंड, आई हो आप लोग सब अच्छे हो गए। तो चलिए करते हैं हमारी इस कहानी की शुरुआत और जानते हैं हमारी इस कहानी में आगे क्या क्या होता है और किन मुश्किलों से गुजरते हैं हमारी पाखी और रणविजय। अब आगे। अगली सुबह जब रोशनी की आंख खुलती है तो वह खुद को किसी अलग कमरे में पाकर पहले तो डर जाती है, लेकिन तभी उसे एक जाना पहचाना सा एहसास होता है। रोशनी अपना सिर्फ माकर उस और दिखती है जहां पर अंशु उससे किसी बच्चे की तरह लिपटे हुए सो रहा था। अंश का एक हाथ है रोशनी की कमर के ऊपर तो दूसरे हाथ से उसने उसके शर्ट को कस के पकड़ा हुआ था। वहीं उसके पैरों ने रोशनी के पैरों को पूरी तरह से अपने काबू में रख रखा था। वह पोजीशन ऐसी थी जैसे रात को कहीं रोशनी भागने वाली थी और हमारे जनाब ने मुश्किल से उसको भागने से रोका हो। पंखुड़ी अपना सिर हिला देती है और उसे खुद से हल्का सा अलग करने की कोशिश करती है। इतने में ही आशिकी आंख हो जाती है और बहुत जल्दी से उठकर बैठ जाता है और रोशनी के गालों पर हाथ रखते हुए, रोशनी बच्चा क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं ना, मुझे बताओ अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, चाहे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, प्लीज मुझे अभी बता दो तो मैं, पता है रात तुमने मेरा ऑलमोस्ट जान निकाल दी थी। रोशनी उसको अजीब तरह से देखती है जैसे वह कहना चाह रही हो कि आखिर उस चीज में गलती किसकी थी। अंशु समा चाहता है और अपने कान को जलाते हुए, जान मुझे पता है किसने गलती मेरी थी, लेकिन तुमने मेरे प्यार को समझा ही नहीं तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ जरा सी। रोशनी एक तकिया उठाती है और उसके मुंह पर खींचकर हम मारते हुए, अंडस को, आपको फोन जरा सी बदतमीजी लगती है अंश। आपने लगभग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, आपने सोचा है कि मुझ पर क्या बीती होगी वह सब सहकर। अंशु अपना सिर झुका लेता है क्योंकि उसको भी पता था उसकी की गई गलती के बारे में। वह भी धीमी सी आवाज में, उद्धरण चिन्ह डॉट, हमें माफ कर दीजिए रोशनी, हम आपकी दी हुई हर सजा के हकदार हैं, लेकिन हम क्या करें, जब आपने हमको वह सब बोला तो हमसे सहन नहीं हो पाया। फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए, अंडस्को, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपकी चाहत आपकी रूह की चाहत है, लेकिन हम कभी भी सिर्फ और सिर्फ आपके जिस्म की चाहत नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि यह क्या है और क्यों है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि हम अपनी जिंदगी के हर घंटे, हर मिनट, यहाँ तक कि हर सेकंड में आपको चाहते हैं। हम चाहते हैं जब हमारी सुबह हो वह आपका चेहरा देखकर हो, जो हमारी शाम ढले तो वह आपकी बाहों में डाले। बताए क्या ये सोच हमारी गलत है? रोशनी की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंश के इन एहसासों का ख्याल था। वह उससे और ज्यादा देर हो गुस्सा नहीं रह पाती और उसको गले से लग जाती है। अंश, हमें पता था कि आप हमारे एहसासों को जरूर समझेंगे। एक दिन आपके दिल में भी हमारे दिल की धड़कन का शोर होगा, एक दिन आप भी हमारे बारे में वही फील करेंगे जो हम आपके बारे में महसूस करते हैं। तो क्या तुमने अपने इस पागल पति को माफ कर दिया है? रोशनी कुछ अलग होती है और हल्का सा उसके कंधे पर मारते हैं अंडस को। खबरदार मिस्टर अंश राठौर, अगर आपने मेरे हस्बैंड को पागल बोला, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार। अंशु शरारत के साथ अंडस को, अच्छा अगर वो समझदार है तो मैं शैतान हूँ और शैतान का काम ही शैतानी करने का होता है। ये बोलकर वो उसको पूरी तरह से अपनी गोद में अच्छे से बिठा लेता है और उसके होठों को अपने होठों के बीच में लेकर बहुत ही प्यार और पूरे अग्रेशन के साथ उनको किस करने लग जाता है। रोशनी भी उसकी कमर को अपनी पैरों से कस के पकड़ लेती है और वह भी उस किस में उसका साथ देने लगती है। दूसरी ओर शेखावत वेकेशन विला में रणविजय की नींद पाखी के नींद में बड़बड़ाना से खुलती है। वह अपनी आंखें खोलकर बाकी को देखता है जिसके माथे पर बहुत ज्यादा पसीना था और वह नींद में कुछ गड़बड़ आ रही थी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आओ, फिर बाकी को जाने दो, बाकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज प्लीज बाकी से दूर हो जाओ, पाखी पाखी ऐसी लड़की नहीं है, प्लीज प्लीज। उसके हर आंसू के साथ अर्जुन विजय का दिल और ज्यादा शुक्र रहा था। उसे समझ आ रहा था कि शायद ये बाकी के डिप्रेशन का कारण है, लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? बाकी किससे बचने की बात कर रही है? किसने पाखी को चुनने की हिम्मत की? रणविजय की आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है। वह अपने मन में, अंडस को, अगर मुझे तुम मिल गई जिसने मेरी पाखी के ऊपर अपनी नज़र डालने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा उस समय उस पर उसे सेकंड आखिरी सांस आएगा और बाकी के साथ मैं खुद तुमसे छीन लूंगा।
रणविजय पाखी को अपनी बाहों में कस लेता है और उसके माथे पर हल्का सा किस करते हुए अंडरस्को पाखी बच्चा सब ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा उलमिन है जहाँ पर कोई भी तुमको फार्म नहीं कर पाएगा। अपने उलमिन पर भरोसा है ना, वह सबको अच्छे से सबक सिखा देगा। रणविजय की आवाज और उसका मीठा सा एहसास पाखी को शांत कराने के लिए काफी था। वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और फिर से अपनी नींद के मीठे सपनों में खो जाती है। रणविजय लगातार उसका सिर्फ सहला रहा था और उसको कंफर्टर करने की कोशिश कर रहा था। सुमन के रूम में सुमन अपने रूम में तैयार हो रही थी और साथ ही साथ गड़बड़ा दे रही थी। भाई को पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी बड़ी बात होगी, उन्होंने मुझसे बताया भी नहीं, ऊपर से बोला कि मैंने तो इनके पीछे गाड़ी लगाए हैं। अरे हाँ भाई लगाए हैं, तो क्या गलत किया? आखिर वह मेरी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुमन के भाई हैं, उनकी जान को तो कभी भी खतरा हो सकता है ना, क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया? तभी पीछे से आवाज आती है अंडरस्को बिल्कुल नहीं, आखिर हमारी सुमन कभी कुछ गलत कर कहाँ सकती है, वह तो सच्चाई पर अच्छाई की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मूर्त जो है। सुमन पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर शेखर गेट के पास अपने हाथों को बांधे हुए खड़ा था। वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी ट्रांसपेरेंट शर्ट के खास तौर पर ऊपर के 3 बटन को खोल रखा था, इस वजह से उसकी चेस्ट है साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब तक तो लड़कियां उस पर डोरे डालने लग जाती है, लेकिन हमारी सुमन को उसकी इस हरकत से फर्क पड़ जाए तो वह सुमन कैसी है उसको खुलती है और उसके पास आकर उसकी शर्ट के बटन लगाते हुए, अगर तुम यह मुझे सेड्यूस करने के लिए कर रहे हो हम तो बहुत ही बेकार सी ट्रिक है, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक्स में नहीं आने वाली। और हाँ, अगर तुम्हारा इंटेंशन सही है और मैं गलत सोच रही हूँ फिर भी तुम ही गलत होगी, क्योंकि इस तरह से किसी लड़की के कमरे में आने वाले को गलत ही बोला जाता है। शेखर अपनी भौहें को हड़ताल लेता है, वह सुमन की कमर में हाथ डालता है और उसको एक शरारत से भरी नजर से देखते हुए, सुमन तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा सा टू मच कर जाती हो? मतलब मैं इतना हैंडसम हूँ कि मुझे सभी लोग पसंद करते हैं, ना कि मैं किसी की पसंद बनने के लिए ऐसी चीप ट्रिक्स यूज करूंगा। ओह रियली मिस्टर शेखावत, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकले मेरे कमरे से। ये फूल कर उसे अपने रूम से बाहर धक्का दे देती है, जिससे शेखर सीधा वहां पर आ रही रौनक से टकरा जाता है। रौनक उसको देखता है और अपनी भौहें उच्च खाते हुए, क्यों बेटा मिलकर परेशान है तुझे अपने नई नई लवर से? मैंने तो तुझे बोला था जितना तू हम लोगों को परेशान करता है उतना ही अपनी पत्नी से तेरी लवर तुझसे गिन गिन कर बदलेगी। देख मेरे भविष्यवाणी सच हो गई। शेखर रौनक को घूरते हुए अंडरस्को, हाँ साले की तेरी वजह से हुआ है ये जो तेरा गंदा सा मुंह है ना, चाहिए हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलता है या फिर करने के लिए उकसाता है। देखना अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम भी कुछ नहीं होगा, जल्द ही भाभी के इससे भी ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे तो तेरी जान ले लेंगी, फिर मैं देखता हूँ तो कैसे हंसता है। अब मुंह बनाने की बारी हमारी रौनक बाबू की थी, अपनी नाक से करते हुए अंडरस्को, पहले ही मेरी जिंदगी जहानवी बना रखी है इस लड़की ने, अब और क्या बाकी रह गया है? ये बोलकर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसकी लगभग साथ से बाहर आने को तैयार थी। उसके पीछे वही शख्स था जिसको इस समय तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। तो हम कल जानेंगे कि वो शख्स कौन है। वैसे आप लोग समझदार हो, अंदाजा तो लगा ही लोगे, और अगर आपका अंदाजा सही है। अब आगे। अगली सुबह रणविजय पाखी के बालों को लगातार सहला रहा था। उसके आंखों के नीचे काफी सारे काले घेरे बन गए थे, जो ये बताने के लिए काफी थे कि वो रात भर नहीं सोया। वो बस पाखी के चेहरे को देख रहा था और उसकी बालों के साथ खेल रहा था। तभी उसे पाखी की हलचल महसूस होती है। रणविजय का ध्यान तुरंत पाखी पर जाता है। पाखी अपनी आधी नींद से भरी आंखों को खोलती है और अपने सामने रणविजय को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो प्यार से रणविजय की गाल पर किस करते हुए, हब्बी गुड मॉर्निंग। रणविजय भी मुस्कराते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। पाखी फिर से सोने वाली होती है कि तभी रणविजय उसको उठाते हुए, बस बस अब और नहीं सोना, चलिए उठिए, हम सबको आज क्रूज पर जाना है ना, समुद्र के बीच। पाखी झट से अपनी आंखें खोल लेती है। वो बहुत ही खुशी के साथ अंडरस्को, अरे मैं तो भूल ही गई थी, चलिए जल्दी, मुझे रेडी कीजिए। ये बोलकर वो अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ा देती है तो रणविजय मुस्कराते हुए उसको उठाता है और उसको किसी बंदर के बच्चे के जैसे उठाकर बाथरूम में चला जाता है। पता है ओल्ड मैन, पाखी को समुद्र का बहुत शौक था। मुझे ना उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है।
रणविजय उसकी ओर देखते हुए अंडस को, स्वभाव? कौन सा स्वभाव पाखी? उसका शांत मगर डरावना स्वभाव। जब तक वो शांत है तो कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन जब वो गुस्से में आता है तो कितना विशाल और भयानक विकराल रूप धार लेता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो शांत हो तो अच्छी लगती है, लेकिन जरा से उभान के साथ उनमें एक अलग ही उभान आ जाता है जिससे वो शांत चीज का दूसरा रूप किसी से सहन नहीं होता। रणविजय उसकी बात को अच्छे से समझ रहा था। आखिर उसने भी तो शांत खूबसूरत के अंदर एक भयानक शोर जो देखा है छाया के रूप में। वो कुछ नहीं कहता और उसको रेडी करके नीचे ले आता है। यहाँ पर सुमन और शेखर झगड़ा कर रहे थे। सुमन शेखर के पीछे भाग रही थी। तुम रुको, तुमको अहर मैंने इसी समुद्र में डूबा नहीं तो मेरा नाम भी सुमन नहीं। शेखर अपने आप को संभालते हुए अंडस को, अरे माना तुमको जान बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सच में जान ले लोगी। जान क्या, मैं तुम्हारा सुख चैन आराम सब छीन लूंगी। रानी जो कि फ्रूस खा रही थी वो अपना मुंह बनाते हुए अंडस को, सुमन वो सभी एक चीज ही होती है। रौनक जल्दी से उसके मुंह एक और सेब का टुकड़ा डालते हुए अंडस को, जाना तुम उन लोगों के बीच में मत पड़ो, वो तो पागल हरे, तुम आपने खाने पर ध्यान दो। सुमन घुरकर रौनक को देखती है तो रौनक चुप हो जाता है। रणविजय सबको शांत करवाता है और सभी मिलकर नाश्ता करते हैं, लेकिन वो पर मानव और खुशबू नहीं थे। एक चर्च में मानव और खुशबू बहुत ही अच्छे से तैयार होकर उस चर्च में फादर के सामने खड़े थे। खुशबू के हाथ में एक वाइट फ्लावर का बुके था, वही मानव ने अपने हाथ में रिंग पकड़ रखी थी। फादर के कहने पर मानव खुशबू के रिंग फिंगर में अंगूठी पहना देता है। खुशबू भी ऐसे ही करती है। फादर अंडस को, आज से आप दोनों ऑफिशियल तौर पर पति पत्नी हो गए। अपनी शादी को पूरी करने के लिए आप अब एक दूसरे को किस कीजिए। मानव के आगे आने से पहले ही खुशबू उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम की है और उसके होठों को अपने होठों में ले लेती है। वो बहुत ही क्विक किश, हालांकि वो थोड़ी सी अग्रेसिव चाहती थी, लेकिन ये चर्च था इसलिए वो ज्यादा गीत नहीं जा सकती। मानव और खुशबू बहुत ज्यादा खुश है। भले ही खुशबू उससे छोटे क्यों ना हो, लेकिन जो मानव के मन में खुशबू को लेकर एक इनसिक्योरिटी आ गई थी, अब वो कहीं और चली गई थी। अब मानव पूरे हक से खुशबू को अपना सकता है, उसके साथ अपनी जिंदगी का हर लम्हा बिता सकता है। टाइम चेंज। शाम के समय रोशनी अंश के घर में अब भी थी। वो उसके घर में बैठकर कहाँ पर बने हुए स्विमिंग पूल में अपने हाथ से पानी को इधर उधर कर रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था अपनी हेल्थ को लेकर। वह एक लड़की थी, इसीलिए उससे भी खुद की हालत छुपी नहीं थी। बस वह चाहती थी जो वह सोच रही है वह गलत हो। कुछ देर बाद उसको कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो समझ आती है कि अंश घर वापस आ चुका है। वो गेट में जाती है तो अंशु बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ आ रहा था। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि शायद जो सोच रही है वह सच है। अंशु अंदर आता है और सीधा उसको अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लग जाता है। वह इस समय बहुत ही ज्यादा खुश था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जाना कि तुमने मुझको इतना बड़ा और इतना कीमती इंसान बना दिया है कि अब मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मेरा भी परिवार पूरा हो चुका है। मेरे घर में भी अब खुशी की किलकारियां गूंजी। मेरे आंगन में भी अब खिलौने इधर उधर बिखरे होंगे। कोई छोटा सा हाथ मुझे भी तंग करेगा। रोशनी का शख्स सही था, वह प्रेग्नेंट थी। वह भी पूरे 2 मंथ से समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी हो। इस चीज से ज्यादा खुश थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पर रही है, वह भी उस शख्स की जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ये प्यार सच्चा है। पप्पू अंश की खुशी को ब्रेक लगाते हुए अंडस को, अंश मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। इससे पहले कि मुझे फॉर्मेट फिर से आ जाए आप प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। अंश भी जल्दी से उसको नीचे बताता है और माफी मांगते हुए अंडस को, मुझे माफ कर दो जाना, मुझसे गलती हो गई। मैं बस खुशी खुशी में भूल ही गया था कि अब तुम्हारी हालत है क्या है, लेकिन सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो हम घर में जाकर सभी को बताते हैं। अंडस को कपूर विला में वंश जो कि अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था और अंजलि उसका इंतजार कर रही थी, तभी अंजलि को कार रुकने की आवाज आती है। वह जल्दी से भागकर कहां पर जाती है तो वह आज वंश को लड़खड़ाते हुए देखती है। इससे पहले कि वंश गिरता हो जल्दी से उसको संभाल लेती है, जिससे वंश का चेहरा है सीधा अंजलि की गर्दन में आकर टिकता है। अंजलि को एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसके जरूरी नहीं है। जरूरी था तो वंश को सही से उसके रूम में लेकर जाना।
इतना पीते ही क्यों हो जब तुमसे हजम नहीं होती? मुझे समझ नहीं आता कि तुम लड़कों की क्या प्रॉब्लम होती है। तुम लोग अपनी दारू की कैपेसिटी को ही असल मर्दानगी समझते हो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, और भी चीजें होती है दारू के अलावा। ये सब बड़बड़ाते हुए हो उसको उसके रूम में ले आती है और उसको बेड पर लगभग फेंक देती है, क्योंकि उसका फार ही इतना सादा था कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रही था। जैसे ही वो वहां पर गिरता है, वंश धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। उसके सामने अंजलि का खेल खिलाता हुआ रोशन सा चेहरा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अंजलि के हाथ को पकड़ लेता है। अंजलि उसकी ओर देखते हैं तो वंश उसको अपने और करीब खींचता है और उसके चेहरे पर अपने हाथ से सहलाते हुए, चांद सा रोशन चेहरा तेरा, उस पर इन अदाओं का पहरा तेरा। कोई बच्चे भी तो कैसे बचे जब हरी को सुनहरा तेरा। ये बोलकर वंश बिना उसको कुछ बोले अपने साथ बेड पर खींच लेता है और उसके होठों को अपने होठों के बीच में दबाकर उसको बहुत ही इजी तरीके से किस करने लग जाता है। हैरान रह जाती है वंश के इस सर्वेक्षण से। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से व्यक्त करे, किस तरह से नहीं। लेकिन अब जल्द ही वह होश में आ जाती है, क्योंकि वंश उसके होठों को काट लेता है। वो वंश की ओर देखती है तो वो बच्चों की तरह उसको शिकायत करते हुए, मैं तुमको यहाँ पर प्यार चला रहा हूँ और तू किसी और के ख्यालों में गुम हो। बताओ मुझे कौन हो वह जिसके ख्यालों में गुम हो। ये बोलकर वह बहुत ही तेज पकड़ के साथ अंजलि के गले को पकड़ लेता है, जिससे अंजलि को लगभग एहसास आना ही बंद हो गया था। उसके हाथ पर मारती है, लेकिन वंश पर न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। उसके गले पर अपनी पकड़ कर ही रहा था। अचानक से अंजलि उसकी हाथों में ही बेहोश हो जाती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।